तुमने कभी किसी ट्रेन में सफर करते हुए अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया है? वो भी जब खिड़कियां बंद हो या फिर किसी खाली डिब्बे में किसी के चलने की आवाज आए। मैं भी नहीं मानता था इन बातों को, पर उस रात के बाद मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। मेरा नाम अर्पित है, मैं 29 साल का हूँ और दिल्ली में नौकरी करता हूँ। 7 साल बाद अपने गाँव लौट रहा था। बरेली के पास एक छोटा सा गाँव है मेरा, जहाँ बचपन बीता, लेकिन कॉलेज और नौकरी ने मुझे शहरों में उलझा दिया। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो सोचा एक बार मिल आऊं। टिकट बुक नहीं मिला तो जनरल बोगी में जगह ले ली। ट्रेन थी रात 11 बजे। ये थोड़ा सुनसान समय होता है, लेकिन घर की याद ज्यादा भारी पड़ी। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। सिग्नल, अनाउंसमेंट कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा शायद मैं थक गया हूँ। बोगी में चढ़ा, अंदर 7 से 8 लोग थे, सब खामोश, किसी के चेहरे पर कोई उत्सुकता नहीं। सब जैसे बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे अजीब लगा, लेकिन सोचा रात का समय है, सब थके होंगे। मैं खिड़की के पास बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि ट्रेन कुछ अजीब रास्ते पर चल रही है। खिड़की से जो नज़ारे दिखते थे वो भी कुछ बदले बदले से लग रहे थे, जैसे वह जगह मैं जानता हूँ पर वैसी दिख नहीं रही थी। फिर एक स्टेशन आई, जुलाहा घाट। मैंने कभी नहीं सुना था इस नाम को। ट्रेन वहाँ रुकी पर कोई नहीं चढ़ा। तभी एक लड़की आई, लाल दुपट्टा, बिखरे बाल और पैर में कोई चप्पल नहीं। उसने मेरी सीट के पास आकर एकदम ठहर गई। मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा जैसे किसी हादसे में जला हो। मैं कांप गया। उसने कहा, यह ट्रेन नहीं है, यह रास्ता है। मैं घबरा गया, आंखें मूंद ली, सोचा सपना है। फिर जब खोला तो वह वहाँ नहीं थी, जैसे गायब ही हो गई। मैं डर गया था, लेकिन खुद को समझाया, थकान है, नींद आ रही है। लेकिन एक बूढ़ी औरत मेरी बगल में आई और बोली, तूने देख लिया ना? मैं उठकर बोगी के बाहर गया, सोचा अगले डिब्बे में चला जाऊं, लेकिन जैसे ही अगले बोगी का दरवाजा खोला, वहाँ सिर्फ काला अंधेरा था, कोई इंसान नहीं था। फिर अचानक आँख खुली, मैं ट्रेन में ही था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। मैंने उठकर फिर से देखा तो सामने वाली सीट पर कोई नहीं था। मैं खुद को पागल समझ रहा था। ट्रेन अगले स्टेशन बरेली पर रुकी। मैं फौरन नीचे उतरा, मेरे पाँव कांप रहे थे। गाँव पहुँचा तो माँ ने बताया उस टाइम पर वहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। मैं डर गया। तो अगर तुम कभी सफर करो और ट्रेन खाली हो तो उतर जाना भाई, कसम से जिंदा रहोगे।